दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं माल के भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण की क्या प्रक्रिया है, रजिस्ट्रीकरण होने के क्या प्रभाव हैं, इसका क्या मतलब है। जैसे बीकानेरी भुजिया है, ठीक है, बीकानेरी भुजिया है, दार्जिलिंग की जो चाय होती है, ठीक है, वो जो है वो भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। ठीक है, जो भौगोलिक उपदर्शन की रजिस्ट्रीकरण की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा दार्जिलिंग चाय जो बोर्ड है उसने माल के भौगोलिक उपदर्शन के लिए अपनी चाय को जो है वो रजिस्ट्रीकरण करवाया है। अब इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं मैं आपको बताता हूँ। पहले तो इसके अंदर ये दिया हुआ है कि रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया क्या होने वाली है, ठीक है, कि आप कैसे रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया करोगे, कैसे आवेदन दोगे, ठीक है। विज्ञापन पे रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्रार जो होता है वो विज्ञापन देता है, उस विज्ञापन का कोई विरोध करता है या नहीं, रजिस्ट्रीकरण हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है, इसके अंदर रजिस्ट्रीकरण की अवधि क्या रहेगी, ठीक है, वो फिर इसके अंदर बताई गई है। भौगोलिक उपदर्शन का रजिस्ट्रीकरण हटाया जाना, कैसे उसको हटाएंगी, रजिस्ट्रीकरण का प्रभाव क्या होगा, और अगर रजिस्ट्रीकरण नहीं है तो क्या रहेगा, और रजिस्ट्रीकरण का प्रभाव रहेगा अगर वो रजिस्ट्रीकृत है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, बड़ी ही अच्छी चीज़ है। जैसे दार्जिलिंग चाय है, तो दार्जिलिंग चाय बोर्ड जो है ना वो ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता है। अब ये जो शब्द हैं आपको सुनकर के लगेगा पता नहीं ये क्या चीज़ें हैं, वो है ना, वो दार्जिलिंग चाय बोर्ड जो है वो समनुदेशन नहीं कर सकता है, परीक्षण नहीं कर सकता है, अनुज्ञापन, गिरवी, बंधक या फिर किसी अन्य करार, वो ऐसी चीज़ें नहीं कर सकता। अब इनका क्या मतलब है, दरअसल ये कह रहा है कि जो भौगोलिक उपदर्शन के अंदर रजिस्ट्री कर दो चीज़ें होती हैं उनको आप जो है वो समनुदेशन नहीं कर सकते हो। समनुदेशन का क्या मतलब होता है, समनुदेशन का मतलब ये होता है कि अधिकार जो होते हैं भौगोलिक उपदर्शन के अंदर, अगर कोई चीज़ रजिस्ट्री करत है, जैसे दार्जिलिंग चाय रजिस्ट्री करत है, तो उसके जो अधिकार है उसका आप हस्तांतरण नहीं कर सकते हैं, उसका ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। अनुज्ञापन क्या होता है, अनुज्ञापन का मतलब ये होता है कि आप जो है उसके नाम का यूज़ नहीं कर सकते हो, उसके लोगों का यूज़ नहीं कर सकते हो, दूसरे को उपयोग करने के लिए नहीं दे सकते हो। अनुज्ञापन का ये मतलब होता है। गिरवी क्या है, बंधक क्या है, गिरवी के अंदर लोन लिया जाता है, ऋण लिया जाता है दूसरे से। बंधक क्या है, बंधक के अंदर भी ऋण लिया जाता है, लोन लिया जाता है। बस डिफरेंस जो है वो दोनों के अंदर इतना सा है कि गिरवी जो है उसके अंदर लोन जो है वो चल संपत्ति के अंदर लिया जाता है, गहने गिरवी रख दिए, ठीक है, तो वो चल संपत्ति है। बंधक के अंदर लोन लिया जाएगा तो मकान के ऊपर लिया जाता है, जमीन जो होती है उसके ऊपर लिया जाता है, ठीक है। करार जो है वो नहीं कर सकता है। भौगोलिक उपदर्शन के अंदर अगर रजिस्ट्री करत है, दार्जिलिंग चाय रजिस्ट्री करत है, तो वो करार नहीं करेंगे, वो बंधक नहीं कर सकते, वो गिरवी नहीं रख सकते कुछ भी, ठीक है। समनुदेशन अपने अधिकारों का ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जो अनुज्ञापन यहाँ पर दिया हुआ है यानी उपयोग के लिए, नाम का, लोगों का उपयोग करने के लिए किसी दूसरे को नहीं दे सकते। परीक्षण जो होता है इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये एक तरीके से कानूनी जांच होती है। तो चलिए पहले इसको पढ़ते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एलएलबी के स्टूडेंट हैं उनके लिए एग्जाम के अंदर आ सकता है और इसको आपको ज़रूर समझना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भौगोलिक उपदर्शन जो है उसके रजिस्ट्रीकरण की क्या प्रक्रिया रहती है। आवेदन किया जाना, धारा 11 के अंदर सबसे पहले आवेदन किया जाएगा। आवेदन के अंदर जो चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे आप यूडीसी का फॉर्म अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर पूछा जाता है आपका नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, क्या आपने ग्रेजुएशन किया है, एलएलबी की डिग्री वगैरह। तो वैसे इसके अंदर सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी होती है कि माल की ख्याति क्या है, उसकी क्वालिटी कैसी है, लक्षण उसके क्या है, माल का वर्ग कौन सा वर्ग है, ठीक है, उस देश का भौगोलिक नक्शा जिसमें माल का उद्भव या विनिर्माण किया जा रहा है, निर्माण हो रहा है, जहाँ पर उसका नक्शा आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी कुछ और चीज़ें दी हुई हैं, जैसे भौगोलिक उपदर्शन के रूप में संबंधित विशिष्टियाँ तथा शाब्दिक या प्रतीकात्मक तत्वों का समावेश, ठीक है। क्या प्रतीकात्मक तत्व है आपके पास, उनके बारे में ये पूछ रहा है। रजिस्ट्रीकरण सहित रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तावित माल के उत्पादकों की विशिष्टियों का विवरण एवं ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं।
ठीक है। अब आपने जो है वो फॉर्म अप्लाई कर दिया, सब कुछ अता पता आपका जो है वो माल कैसा है, क्वांटिटी कैसी है, उसके लक्षण कैसे हैं, नक्शा आपने दे दिया। अब धारा 11 के अंदर ये काम आपने कर दिया है, आवेदन किया जाना हो गया है। अब धारा 13 के अंदर क्या होगा, रजिस्ट्रीकरण का आवेदन सशर्त या शर्त रहित स्वीकार किए जाने पर, या तो शर्त के साथ आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाए या शर्त रहित आपका आवेदन जब रजिस्ट्रार द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो फिर क्या होता है, विज्ञापित किया जाएगा उसको। यानी जैसे विज्ञप्ति आपने पढ़ा होगा, विज्ञापन आपने पढ़ा होगा कि क्या होता है, अखबारों के अंदर वो आते हैं। तो फिर बाद में धारा 13 के अंदर ये चीज़ होगी, विज्ञापन। ठीक, विज्ञापन के बाद उसका कोई विरोध कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चीज़ देखी जाएगी। और कितने दिनों के अंदर विरोध करना है, तो 3 मास। ठीक है। और आवेदन जो है उसका विरोध हेतु रजिस्ट्रार द्वारा सूचना जारी की जाएगी। रजिस्ट्रार जो है वो सूचना देता है। यह अवधि 1 माह तक की बढ़ाई जा सकेगी। 1 माह तक की ये धारा 14 के अंदर ये जो है वो बढ़ाई जा सकती है। धारा 11 हमने पढ़ा, धारा 13 हमने पढ़ा, धारा 14 हमने पढ़ा। रजिस्ट्रार द्वारा आवेदन एवं प्रतिरोध करने वाले व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा। यानी जो आवेदन जिसने किया है और प्रतिरोध जो कर रहा है ना आवेदन का, तो उसकी सुनवाई होगी धारा 14 के अंदर रजिस्ट्रार द्वारा कि भाई क्या बात होगी, क्यों विरोध कर रहे हो। अब ये जो है वो रजिस्ट्रीकरण, इसके अंदर क्या है, धारा 16 के अंदर में रजिस्ट्रीकरण के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार रजिस्ट्रार द्वारा भौगोलिक उपदर्शन का रजिस्ट्रीकरण किया जाएगा यदि आवेदन का विरोध नहीं किया गया है अथवा विरोध करने के लिए निर्धारित समयावधि का अवसान हो चुका है, या तो उसका विरोध नहीं किया गया है पहली बात, या फिर जो टाइम था वो चला गया है, विरोध स्वीकार नहीं किया गया है कि भैया आपका जो विरोध हम स्वीकार नहीं करते हैं, आप गलत तरीके से विरोध कर रहे हो। ठीक है। फिर जो है वो सारी चीज़ें हो जाती है तो क्या करता है, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाता है रजिस्ट्रार द्वारा। रजिस्ट्रीकरण की जो अवधि होती है, नवीनीकरण कैसे किया जाएगा, क्या अवधि रहती है उसकी, धारा 18 के अंदर ये बात दी हुई है। रजिस्ट्रीकरण की अवधि 10 वर्ष की होगी। ठीक है, उसकी अवधि जो है वो 10 वर्ष की होगी, लेकिन अवधि को बढ़ाना है ना कि भाई उनको तो 10 साल तो पूरे हो गए, अब क्या आगे और बढ़ानी है, तो समय समय पर उसका नवीनीकरण किया जाएगा। नवीनीकरण 10 वर्ष की अवधि के लिए किया जा सकेगा और 10 वर्ष बढ़ा दिया जाता है। फिर 10 वर्ष के लिए रहेगा धारा 18 के अंदर, 10 वर्ष खत्म हो गए फिर और 10 वर्ष बढ़ा दिया जाएगा नवीनीकरण की प्रक्रिया में। अब धारा 19 के अंदर क्या कहता है, नवीनीकरण के लिए निर्धारित शुल्क का संदाय करने में असफल रहने पर भौगोलिक उपदर्शन को रजिस्ट्रीकरण से हटा दिया जाएगा। भाई पैसे देने पड़ते हैं, शुल्क का संदाय आपको करना है, असफल रहोगे धारा 19 में तो तुरंत हटा दिया जाएगा जो भौगोलिक उपदर्शन के अंदर। ठीक है। अब रजिस्ट्रीकरण का प्रभाव क्या रहता है, क्या प्रभाव है रजिस्ट्रीकरण का, अगर हम रजिस्ट्रीकरण कराते हैं भौगोलिक उपदर्शन के अंदर तो क्या उसका प्रभाव रहा है। धारा 20 और 24 में रजिस्ट्रीकरण एवं अरजिस्ट्रीकरण के प्रभावों के बारे में प्रावधान किया गया है। धारा 20 में भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण के प्रभावों के बारे में उपबंध किया गया है। इसके अनुसार किसी अरजिस्ट्रीकृत भौगोलिक उपदर्शन के अतिलंघन का नुकसानी के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। अगर रजिस्ट्रीकृत नहीं है तो भाई कोई कुछ भी कर सकता है, आपका जो है वो उल्लंघन करे, अति उल्लंघन करे तो आपको कोई कंपनसेशन वगैरह नुकसानी नहीं मिलेगी फिर उसके अंदर। ठीक है। किसी माल के समरूप माल चला दिया जाने पर ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाए। अब वैसा ही लोगो वैसा ही नाम चला दे, आपका रजिस्ट्रीकृत नहीं है तो उसके भाई कोई कार्रवाई नहीं होगी उसके अंदर। वहाँ पर सरल भाषा में यह कहा जा सकता है कि अरजिस्ट्रीकृत भौगोलिक उपदर्शन के पक्ष में किसी प्रकार के अधिकारों का उद्भव, कोई अधिकार ही नहीं है आपके पास। ठीक है। कैसे आप उसका विरोध करोगे, रजिस्ट्रीकृत नहीं है कोई चीज़, दूसरे ने चला दिया आपके माल अगेंस्ट में, तो क्या उसके अंदर कुछ नहीं कर पाओगे आप। रजिस्ट्रीकरण और अगर रजिस्ट्रीकरण अगर आपने करवा रखा है तो उसका उल्टा हो जाएगा। क्या होगा, धारा 21 में भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण के प्रभावों का उल्लेख किया गया है। भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकृत स्वाधिकारी या उपयोगकर्ता को ऐसे भौगोलिक उपदर्शन या उपयोगकर्ता को ऐसे भौगोलिक उपदर्शन के अतिलंघन किए जाने पर इस अधिनियम में उपबंधित सभी अधिकारों एवं उपचार प्राप्त होते हैं। अब उसको उपचार दिए गए हैं, रजिस्ट्रीकरण करवाया गया है तो ये जो रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र उसको दे दिया गया है तो अब उसके पास अधिकार है, उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। अधिकारों का उल्लंघन अगर आप करोगे ना तो उपचार की भी व्यवस्था है, आपको नुकसानी उठानी पड़ेगी, फिर आपको नुकसानी जो है वो देनी पड़ेगी। ठीक है। अगर उसका नुकसान हुआ है
ऐसे रजिस्ट्रीकृत भौगोलिक उपदर्शन के स्वत्वाधिकारी एवं उपयोगकर्ता ऐसे उपदर्शन का अन्य उपयोग कर सकेंगे। ठीक है, वो इसका उपयोग करेंगे फिर। ठीक है, क्यों, उनके पास अधिकार है, वो उपयोग कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने रजिस्ट्रीकृत करवाया है। धारा 22 के अंदर क्या दिया है, रजिस्ट्रीकृत भौगोलिक उपदर्शन का अतिलंघन, अगर आप उल्लंघन करोगे तो क्या होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे दार्जिलिंग चाय है या स्टारबक्स नाम का एक कॉफ़ी आता है, ठीक है, उसके ऊपर जो नाम है, लोगो है, वैसा ही आप बना करके बेचने लग जाते हो, या फिर सेम टू सेम उसका कॉपी नहीं है लेकिन उसके जैसा दिखता है, लोगों को भ्रम पैदा हो रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है लोगों को ये स्टारबक्स की कॉफ़ी है या नहीं, तो वो गलत बात है, उसके अंदर आपको नुकसानी उठानी पड़ सकती है। रजिस्ट्रीकृत भौगोलिक उपदर्शन के साथ माल के समतुल्य ऐसे माल का रूपण करना या निर्मित करना जिससे लोगों को भ्रम पैदा हो। रजिस्ट्रीकृत भौगोलिक उपदर्शन के माल का इस रूप में उपयोग करना जिससे अऋण प्रतियोगिता उद्भव हो, मतलब प्रतियोगिता मतलब जो कंपटीशन बन जाए, रजिस्ट्रीकृत भौगोलिक उपदर्शन का अतिलंघन माना जाएगा। अगर ये दो चीज़ें होती हैं तो उल्लंघन जो है वो माना जाएगा। विधि मान्यता का प्रथम दृष्टया साक्ष्य क्या है, ये काफ़ी आप इसको पढ़िए ज़रूर। भौगोलिक उपदर्शन का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र ऐसे उपदर्शन की विधि मान्यता का प्रथम दृष्टया साक्ष्य होगा यदि वह रजिस्ट्रीकृत द्वारा अपनी मुद्रा सील सहित विधिवत रूप से जारी किया गया है। यानी रजिस्ट्रीकृत जो प्रमाण पत्र है ना, वो अगर दिखा दिया जाए कि हमने जो है वो रजिस्ट्रीकृत इसको करवा रखा है, कोर्ट के अंदर वो चीज़ दिखाई जाए तो वो प्रथम दृष्टया है। ठीक है, बहुत तगड़ा साक्ष्य है, बहुत तगड़ा एविडेंस है, वैसे ही कोई छोटा मोटा एविडेंस नहीं माना जाएगा। और उसके जो है बिहाफ के ऊपर धारा 13 के अंदर मुद्रा सील सहित विधिवत रूप से जारी किया गया है। ठीक है, मुद्रा उसके ऊपर है, सील उसके ऊपर लगाया गया है। ठीक है, रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत प्रमाण पत्र है, सील उसके ऊपर है, मोहर उसके ऊपर लगाई गई है। ठीक है, तो वो प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में है। और ये जो सारी चीज़ें हैं मैंने आपको अभी बताई है कि भाई अधिकार जो है वो नहीं दे सकता है, अधिकार का ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है अगर भौगोलिक उपदर्शन के अंतर्गत कोई रजिस्ट्रीकृत किसी ने करवाया है। जैसे दार्जिलिंग चाय का मैंने आपको एग्जांपल दिया। ठीक है, अनुज्ञापन दूसरे को नाम या लोगों के लिए नहीं दे सकता है, गिरवी बंधक करार ये सब नहीं कर सकता है। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो भौगोलिक उपदर्शन का रजिस्ट्रीकरण कैसे किया जाता है और रजिस्ट्रीकरण का क्या प्रभाव रहता है, और जब इसका रजिस्ट्रीकरण हो जाता है तो क्या चीज़ें हैं वो नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई। उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपने वीडियो को सुना उसके लिए बहुत